नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। बीच में कुछ पर्सनल इश्यू या कुछ और वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं आपको दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब निरंतर जो भी वैकेंसी आएंगी मैं उनके बारे में आपको निरंतर अपडेट देता रहूँगा। अब इस तरह का कोई ब्रेक नहीं आएगा वीडियो में। आपको जैसी भी वीडियो मुझे लगेगा कि ये आपको प्रोवाइड करना उचित है, मैं उस तरह की वैकेंसी और जो भी है उस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो पहले हम बात करेंगे एज यूजुअल अभी का जो मेरे पास मैसेज ही बहुत बच्चों के आ रहे हैं, जो आ रहे हैं आईटीबीपी ड्राइवर की। आप सभी को पता है आईटीबीपी ट्रेडमैन की आपके ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो गए थे अभी 8 तारीख को, जो 8 दिसंबर है, परसों की बात है। यहाँ पर आपकी भानु में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है, जो आईटीबीपी ट्रेडमैन की बात थी। तो ड्राइवर से पहले आपकी ट्रेडमैन की भर्ती निकली थी, तो ये भी भर्ती आपकी पूरी होगी। अब बात करते हैं ड्राइवर की, जो आईटीबीपी में ड्राइवर की। ड्राइवर पे अभी फिलहाल एक कोर्ट केस भी चला हुआ था, जो भी रिसेंटली ही सोल्व हो गया है। वो उनके जो कैंडिडेट जिन्होंने केस लगाया था, वो जिसने वो याचिका दायर की थी, उनके अगेंस्ट ही वो केस आया, मतलब उनके फेवर में वो केस नहीं आ पाया। तो वो बातें अलग थी। अब इस पे अभी कोई कोर्ट केस बचा नहीं है कि आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती पे आपकी ज्वाइनिंग इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोर्ट केस लगे हुआ था, साथ में स्टे ले रखी थी। और सेकेंडली ट्रेडमैन का भी जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो जारी हो चुका था, तो इस तरह से दो बैच एडजस्ट नहीं हो सकती थी। तो जिस तरह से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही रियल इन्फॉर्मेशन है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो एक मंथ और लेट हो सकती है। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो शायद 1 महीना और लग सकता है रिजल्ट आने में। उसके बाद कहीं फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मतलब ये लगा लीजिए 2022 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। 2022 में आपकी वो फरवरी भी हो सकती है और मार्च भी हो सकती है। इन 2 महीने में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग होगी। या तो और अब बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि मेन लिस्ट में है तो हमारा क्या होगा। जो मेन लिस्ट में है वो उनका सिलेक्शन 101% हो चुका है, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो एक्सटेंडेड में है उनमें से भी बहुत से बच्चों का जो सिलेक्शन है वो होगा, क्योंकि ड्राइवर में अनफिट भी होंगे, किसी का किसी दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन भी हो चुका होगा इस तरह से। और बहुत से बच्चों का शायद कोई ट्रेडमैन वाला हो जो ड्राइवर में भी हो, इस तरह से भी जो है वो प्रोसेस होता है। क्योंकि जो ट्रेडमैन में अभी ज्वाइन कर लेंगे तो वो फिलहाल ही वो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें एक टर्म एंड कंडीशन भी दी हुई थी कि आप इतने टाइम तक है जो वो आप आईटीबीपी को या ट्रेनिंग को नहीं छोड़ सकते। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ेंगे तो आपके जो भी ट्रेनिंग के चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। अब बात करूं मैं आपकी कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम से पहले क्या क्या जो सावधानियां हैं वो रखनी है। सबसे पहले तो आप चोट वगैरह से या किसी पुलिस केस से इनसे बचें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जब ज्वाइनिंग आए उसी तरह आप किसी केस में चल रहा है, आपके किसी ने केस कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाएंगी। साथ ही में अगर आपको कोई चोट वगैरह लग गई है या कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें भी आप मेडिकली अनफिट होकर आपको शायद ट्रेनिंग के लिए ना बुलाएं। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस तरह की जो गलतियां हैं उनसे बचें, ताकि आपकी ज्वाइनिंग में कोई इश्यू ना हो पाए। क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जल्द ही होने वाली है, आपको ये भी पता है। और जिनका मेन लिस्ट में आ गया उनको डरने की कोई बात नहीं है, एक्सटेंडेड वाले भी तकरीबन बच्चों का जो वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करूँ न्यू वैकेंसी की, तो न्यू वैकेंसी फिलहाल में आपको पता है जो असिस्टेंट कमांडेंट की निकली थी, जो एसएससी के थ्रू, और एसएससी में ही अभी एग्जाम चले हुए हैं जीडी में जो निकली हुई थी। जो अगली वैकेंसी आने वाली है वो मिनिस्ट्रियल की और टेली कम्युनिकेशन की आने वाली है। मैंने पहले भी बताया था, पीछे वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि वो वैकेंसी आपकी जब तक नहीं आएंगी, जब तक जो आईटीबीपी और ट्रेडमैन की और ड्राइवर की भर्ती है जो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ट्रेडमैन की तो भर्ती अभी कंप्लीट हो जाएगी कि परसों से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है, लेकिन जो ड्राइवर की भर्ती है वो अभी पेंडिंग है। साथ में ही इन्होंने अब प्रोसेस चेंज कर दिया है। जो ट्रेड टेस्ट होता है ट्रेडमैन का, वो रिटर्न के बाद होगा, पहले नहीं होगा। वो रिटर्न के बाद इनका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब कि रिटर्न में ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट में फिर बहुत से बच्चे बाद में निकलेंगे। और साथ में ये भी
प्रोसेस होगा कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। जिस तरह से आपका ड्राइवर में था, सिर्फ आपको रिटर्न पास करना था और फिजिकल करना था, ड्राइवरी टेस्ट सिर्फ आपको पास करना था नॉर्मली, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट में जो रिटर्न पे नंबर आए थे उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी तरह से इसमें आपका होगा। अब बात करूं जो एसएसबी की भर्ती थी, एसएसबी की आपकी 1500 समथिंग कुछ वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें ड्राइवर था, वैनिटरी था, ट्रेडमैन था। वो भर्ती भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। पहले उसका बोल रहे थे अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, कुछ भी होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि उसके फिजिकल कम से कम 3 या 4 महीने बाद होंगे, क्योंकि वो प्रोसेस ये अंतर्गत कुछ बता नहीं रहे हैं। मैंने भी मेल डाली थी, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो जिस तरह से जिस दिन भी उसका रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कब से इनका प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर दी तो। अगर नहीं की, जो भी इनका उत्तर आएगा, जो भी इनका आंसर आएगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आईटीबीपी ड्राइवर के लिए यही बोलूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आप मेरिट लिस्ट में हो तो डरने की क्या बात है, रिजल्ट तो एक दिन आएगा। तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और मैंने एसएसबी जो आपकी बता था, वैनिटरी और ट्रेडमैन की जो भी ड्राइवर की थी, उनका भी आपको प्रोसेस बता दिया। अब बात करूं न्यू वैकेंसी आपकी बीएसएफ में भी अभी करंट में थोड़ी वैकेंसी निकली हुई थी, आपने देख लिया होगा। उसी तरह बीआरओ में आपकी वैकेंसी आने वाली है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। उसका भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ में डीआरडीओ में अप्रेंटिस, जो भी बच्चे अगर आईटीआई कर ली है उनके लिए अप्रेंटिस के फॉर्म भी निकले हुए हैं। वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उसमें आप डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्रेंटिस में हैं। अब बाकी बात करूं मैं जो सिविल की, जो सिविलियन है उसमें आर्मी के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी 313 कंपनी एएससी जो आर्मी सर्विस कोप्स है, जो उसके अंदर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी फायरमैन की टोटल 3 ही वैकेंसी निकली हुई है, तीनों फायरमैन की और तीनों जनरल की हैं। अदर कास्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि ओबीसी अगर एसटी एससी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको 10th पास होनी चाहिए और आपके पास जो फायर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसमें आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, आपको 63.5 किलो का कोई भी कट्टा या आदमी उठाकर भागना है 180 मीटर तक। साथ में आपको रास्ता चढ़ना है। आपका रिटर्न की बात करूँ तो इसमें 25-25 नंबर के 4 पोर्शन होंगे जो आपका रिटर्न होगा, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके ये पोर्शन आपका आएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन वो आपका रिटर्न बेस पे होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। ऑफलाइन आपको ये फॉर्म भरना है, जिसमें 25 रुपए की डाक टिकट लगा के आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और एप्लीकेशन फॉर्म करके आपको कमांडेंट 313 कंपनी एएससी सप्लाई टाइप एप पिन 905313 CO99 APO, यहाँ पर आपको एक फॉर्म है जो पहुंचा देना है। आपकी अगर अगली भर्ती की बात करूं तो मैं आपकी जो जब्बलपुर में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जो जब्बलपुर में है, वहां पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर की 2 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर की 1 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल आपकी 4 वैकेंसी हैं जो निकली हुई हैं, सॉरी 7 वैकेंसी है जो निकली हुई हैं। सारी की सारी वैकेंसी आपकी 10th बेस पर मांगी गई है। ये भी आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपको डालना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 10वीं सभी के लिए मांगी गई है, और साथ में ट्रेड से रिलेटेड आपके पास अगर किस 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो है तो आपका डिजायरेबल है, ये आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल आप 10th पास है तो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 साल तक अगर आप हो तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। ओबीसी के लिए वही सेम 3 साल की, और जो SC ST हैं उनको 5 साल की जो छूट है वो इसमें दी गई है। फीस की बात करें तो आपको 50 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा, जो हेडक्वार्टर 1 सिंगल ट्रेनिंग जबलपुर कमांडेंट के नाम से आपको ये कटवाना पड़ेगा। 45 दिन तक आप ये फॉर्म ऑफलाइन है, मतलब आज की डेट से आप 45 दिन तक और लगा लीजिए, आप ऑफलाइन ये फॉर्म है जो डाल सकते हैं। साथ ही में आपकी
62,762 TPT COI ASC में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, सिविल मोटर ड्राइवर की। टोटल 2 वैकेंसी हैं, दोनों की दोनों वैकेंसी आपकी एससी की है। और जो स्टेशन है वो आपका बठिंडा है, बठिंडा में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। बठिंडा जो पंजाब में, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है। एससी की वैकेंसी है, दोनों की दोनों, सिर्फ एससी कैंडिडेट हैं वही इसी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और साथ में डीटीओ आरटीओ द्वारा जो हैवी लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। साथ में 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होनी चाहिए। एज की बात करें तो आपकी 18 से लेकर 32 साल तक है। 5 साल का जो एससी को एज रिलैक्सेशन है वो इसमें प्रोवाइड हुआ है, मतलब कि वैसे तो 18 से 27 होती है, लेकिन एससी के लिए अप्लाई है सिर्फ 18 से 32 साल है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है, और आपका इसी तरह से रिटर्न होगा, जिसमें 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, 50 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जो 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार की जो भर्ती हैं वो निकली हुई थी, इनकी मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ में आपको बता दूं कि जो रेलवे एनटीपीसी है, रेलवे एनटीपीसी का भी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने की डेट पब्लिश हो चुकी है। साथ में जो उनका सेकंड सीबीटी है एग्जाम, उसकी भी डेट साथ में अभी पब्लिश हो जाएगी। साथ में जो रेलवे का ग्रुप डी का है उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई है कि आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो ये जो सारी जानकारी थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। साथ में और भी 2-3 भर्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वो सिर्फ अभी उनकी सिर्फ नोटिफिकेशन, वैसे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया। जिस तरह से भी उनका जो मेन नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के आपके पास जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।